क्षितिज सर, इक्विटीज को एक्यूमुलेट करने का तो बहुत सही समय है, लेकिन गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड ने पिछले साल भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और इस बार फिर से एक बार फिर से जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं तो उन्हें देखते हुए गोल्ड फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 2900 से ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। 2910 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी जो भाव है वो 87,000 88,000 के अराउंड जा चुका है, उससे भी ऊपर। तो अब क्या लगता है आपको, क्या इसमें एंट्री कर सकते हैं, और अगर किसी को करनी भी है तो किस वे में कर सकते हैं? लाइक उनके ईटीएफ्स खरीद के, या आपको इससे बेहतर सिल्वर लग रहा है इस वक्त? मुझे लग रहा है कि मोहिनी आप लोग गीतू ने मेरे से और यज्ञेश से बेटर रिटर्न बनाए होंगे, बिकॉज से गोल्ड चला है, मतलब नोशनल, नोशनल। नोशनल। तो इक्विटी में भी नोशनली है, बिकॉज हम कौन सा बुक करते हैं, हम लोग भी लॉन्ग टर्म ही है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट गोल्ड इज एनी डे, मतलब आप मेरे से आज पूछ रहे हैं, महीने बाद पूछेंगे, साल के बाद पूछेंगे, आपके पोर्टफोलियो में 7% होना ही चाहिए, 5 to 7% गोल्ड होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि इट्स हम्म। अ वेरी गुड हेज। इट्स एसेट क्लास विच कॉम्प्लीमेंट्स विच इज ट्रेडेबल अक्रॉस द ग्लोब। और इंडिया में तो अब क्या है कि अगर आप फंड रूप के थ्रू लेते हैं, मान लीजिए हम्म। आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, फंड ऑफ फंड लेते हैं, ईटीएफ लेते हैं, तो फंड रूट के थ्रू लेते हो तो आपका कैपिटल गेन भी सिर्फ 12.5% है 2 साल के बाद, अगर आप बेचना चाहते हैं तो हम सही। और आपको उसमें प्रिजर्व करने का, प्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि आपने तो फंड ले लिया। मान लीजिए आप अपनी डॉटर की शादी की प्लान कर रहे हैं या सन की प्लान कर रहे हैं, आपने कहा 25 साल के बाद मुझे चाहिए, आपने एक्सेप्ट करके छोड़ दी गोल्ड में 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, जो जितनी भी कर सकता है उस हिसाब से। पर जो आपको गोल्ड की प्राइस बढ़ रहा है, उतना ही प्राइस आपके आपके पोर्टफोलियो का बढ़ रहा है। तो रादर ना फिजिकल गोल्ड संभालें, लॉकर लें, सारा मारा मारी करें, अगर यूज नहीं करना है, अगर आपको एक्युमुलेट ही करना है एज ए पोर्टफोलियो, आई थिंक डू अ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। और डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत वॉलेट्स हैं जो डिजिटल गोल्ड ऑफर करते हैं। पर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ क्या डिसिप्लिन रहता है, आप उसे लंबा चलाते हैं। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग, कि आप गोल्ड में अपना इन्वेस्ट मंथली बेसिस पे करें। लमसम भी है तो आप उसे स्टैगर कर दें अगले 5-6 महीने। देखिए, ये जो अनिश्चितताओं का हमारा जो हमारी दुनिया है ना, ये रहने वाली है। तो जब हम्म। तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, गोल्ड अच्छा करेगा ही करेगा, और ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। यहाँ ठीक होगा तो कल कहीं और शुरू हो जाएगा। तो ये जो गोल्ड है, ये बहुत अच्छा हेज देता है आपको। 5 to 7% एनी डे यू कैन स्टार्ट बाइंग गोल्ड। बेस्ट इज स्टैगर इन्वेस्टमेंट करिए। और वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने पूछा है, वो म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ गोल्ड करें, या ईटीएफ कर लें आप, या डिजिटल गोल्ड लॉकर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे रिलायबल, जहाँ पे है, जैसे रुपए में है, बाकी जगह है, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपका कहाँ कंफर्टेबल करें। हम्म। बेस्ट है कि दैट अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आता है 2 साल के बाद, वो 12.5% ही आता है, जैसे इक्विटीज का है 1 साल के बाद।